इन्वेस्टमेंट करते समय म्यूचुअल फंड चुनते वक्त एक आसान क्राइटेरिया जो सभी देखते हैं वो होता है कि कौन सा फंड कितना रिटर्न देगा। मोस्टली हम वही चुनते हैं जिसका रिटर्न ज़्यादा हो, लेकिन रिटर्न सेम हुआ तो फिर कौन सा फंड अच्छा है और वो कैसे चुनेंगे। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के वक्त हम खुद की रिस्क लेने की कितनी तैयारी है वो जानते हैं। जैसे थंब रूल बोले तो कम उम्र में यानी 25 से 30 साल के उम्र में ज्यादा रिस्क वाला यानी इक्विटी फंड कोई लेगा तो वही फंड 60 के उम्र के व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं होगा। ये हो गया इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी का कंसेप्ट। लेकिन कौन सा फंड कितना रिस्की है ये जानने के लिए कोई तरीका है? इसी के रिसर्च में मिस्टर विलियम शार्पे इन्होंने एक रेशो बताया हुआ है। कौन सा फंड कितना रिस्की है ये बता सकता है ये रेशो है शार्प रेशो। ये रेशो आपको फंड सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट में जरूर काम आएगा। अगर रियल एग्जांपल से वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो पूरा देखें ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस न कर दे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रिटर्न देते हुए दिखते हैं। हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे चल के हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। कितना अच्छा होगा अगर यदि हमें कोई ऐसा रिस्क गिनने वाला पैरामीटर मिल जाए तो। इसी काम में मदद होती है शार्प रेशो की। ये एक ऐसा रेशो है जो रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशन देता है। अगर टेक्निकल फॉर्मूला ही देखें तो एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री डेब्ट फंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों ये टेक्निकल फॉर्मूला थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आगे जाके एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो ये आपको काफी आसान और सिंपल कंसेप्ट लगेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग देखते हैं। म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न से रिस्क फ्री यानी डेट म्यूचुअल फंड में जिनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल इनका समावेश होता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है जो हम एफडी के इंटरेस्ट रेट के अनुसार ही मान सकते हैं, समझो उसे 7% मान ले तो वो माइनस करने से जो मिलेगा वो हमारे लिए होगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में है म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। शार्प रेशो फॉर्मूले से रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन के बारे में बताता है। अगर दूसरी भाषा में बोले तो रिटर्न जनरेट करने के लिए म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेता है वो शार्प रेशो हमें बताता है। एग्जाम्पल ले तो समझ में आएगा कि कोई फंड जो एवरेज रिटर्न 35% देता है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है, और अगर हम रिस्क फ्री रिटर्न यानी एफडी का जो रिटर्न है वो 7% मान के चलते हैं तो शार्प रेशो होगा 35 - 7 डिवाइडेड बाय 20 जो निकल के आएगा 1.4। केवल एक फंड का शार्प रेशो देख के वो फंड अच्छा है या बुरा है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शार्प रेशो तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब मल्टीपल फंड्स कंपेयर करने हो। एक एग्जांपल से आगे हम समझेंगे। मानते हैं एबीसी म्यूचुअल फंड और XYZ म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी के अलग अलग फंड्स हैं। इन दोनों के 15% के ही रिटर्न है। अभी कौन सा फंड अच्छा है ये सवाल मन में आएगा ही आएगा। समझते हैं इसका जवाब कैसे जानेंगे। समझो एबीसी फंड का शार्प रेशो है 1.25%, तो XYZ फंड का शार्प रेशो है 1%। यहाँ ABC का शार्प रेशो XYZ की तुलना में ज़्यादा है, यानी ABC अच्छा माना जाएगा। क्योंकि ज़्यादा शार्प रेशो मतलब ABC हमें कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ये एग्जाम्पल आपको पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी रियल म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल से भी हम इसे समझेंगे। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है जो इक्विटी और मिड कैप कैटेगरी का है। इसी कैटेगरी का दूसरा फंड देखें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है जो सेम इक्विटी और मिड कैप कैटेगरी का है। निप्पॉन के फंड का रिटर्न देखें तो 26% है और वही मोतीलाल का देखें तो वो भी 26% है। अभी ये दोनों फंड के रिटर्न तो सेम है, तो इन दोनों में से हम हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा चूज करें? यहाँ पे हमें मदद होगी शार्प रेशो की। मोतीलाल का शार्प रेशो देखें तो वो हमें नजर आएगा 1.92। अगर वही निप्पॉन फंड का देखें तो वो हमें नजर आएगा 1.71। यानी मोतीलाल ओसवाल के फंड का जो शार्प रेशो है वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ के फंड से ज्यादा है। इसका मतलब कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न देने की काबिलियत मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड रखता है। तो ऐसे में अगर ये दो फंड में कोई फंड हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करना है तो डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, मनी थियरीज, कंसेप्ट्स, न्यूज़, अपडेट इनके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबा के ऑल को ज़रूर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्द ही मिलते हैं किसी और कंसेप्ट्स के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।